हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। तो आप लोगों का कवायद का क्लास शॉर्ट में चल रहा है। आप लोग उसको याद कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही अहमियत है उनका। मैं अभी आप लोगों को उसमें डिटेल्स के साथ पढ़ा देता हूं। शॉर्ट वीडियो में कुछ पॉइंट लेता हूं, उसमें मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन वो जो क्या कहता है, जब जो हम एक साथ में सबको पढ़ाएंगे तो उस समय में उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे कवायद को। थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में पढ़ा करके उसमें सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक वगैरह देंगे उस वीडियो में। फुल वीडियो जब आएगा तो आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत ही अहमियत है। वो कवायद का हम धीरे धीरे पॉइंट सबको खत्म कर रहे हैं जो इम्तिहान में आता है। और आप लोगों का ये चैप्टर मजमून बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इसको खत्म होने के बाद हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ा। उन तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर के आएंगे, महासंग्राम ऑब्जेक्टिव, समझे? तो आप लोग उसको देखिएगा और उनका जो पीडीएफ होता है, मैं पीडीएफ आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके भी याद कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मजमून का बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। इनका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? खुलासा। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में हम लोगों ने सवाने उमरी हम लोग पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका मजमून जो लिखा है सैयद सुलेमान नदवी, मजमून में क्या लिखा है, क्या कहना चाहा है, उसी चीज को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? खुलासा। देखिए, इस मजमून के मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। देखिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आपके निसाब में शामिल मजमून बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक का मुसन्निफ कौन है, मजमून निगार कौन है, लिखने वाला कौन है, राइटर कौन है? वो आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और पूछता है 2 नंबर में भी पूछता है। इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस मजमून के मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। इस मजमून में मुसन्निफ ने, मतलब सैयद सुलेमान, मुसन्निफ से मुराद सैयद सुलेमान नदवी ने ऐसे अल्फाज की तहकीक की है। सबसे पहले तो यही हो गया है, नई लफ्जों की तहकीक। तहकीक मतलब ढूंढना है, बताया है, किया है, उसके बारे में पूरा जिक्र किया है। तो नए लफ्जों की तहकीक किया है। तो ऐसे अल्फाज, लफ्ज का जमा अल्फाज होता है, समझे? तो अल्फाज की तहकीक की है जिन्हें लोग क्या करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं। मतलब क्या कहता है, समझे? तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ऐसे अल्फाज हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। समझे? क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। या इस्तेमाल छूट गया है, जिंदगी में इस्तेमाल, जो कि इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी सही मानी और तारीख से वाकिफ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो लफ्ज हम लोग यूज करते हैं, उसको जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं, बहुत पुराने हैं, जिनका अभी यूज बहुत कम लोग करते हैं। वही करते होंगे जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग होंगे, उन लोग करते हैं यूज। तो उनका सही मानी और तारीख मतलब इतिहास, हिस्ट्री, मतलब उसके बारे में तारीख से वाकिफ नहीं होते। मुसन्निफ ने तहकीक के जरिए, खोज के जरिए, तहकीक के जरिए इन अल्फाज की हकीकत वाजह की है, खुलासा की है कि ये लफ्ज क्या है, क्या करता है ये लफ्ज का मानी क्या है, ये लफ्ज कहना क्या चाहता है, ये लफ्ज कहां से आया, उन्हीं चीज को ये कहना चाहा है मुसन्निफ। ठीक। मजमून की खुलासा ये है, मुसन्निफ कहते हैं कि जबान इंसान की सबसे बड़ी नेमत है। जबान जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग उसके जरिए से जिंदगी जी रहे हैं, बोल रहे हैं, वही चीज है ना, जबान ही है ना मेन। जबान कहता है ना कि जबान सही रखोगे तो तुमको इज्जत मिलेगी, जबान अगर गलत रखोगे तो तुम्हारा इज्जत खराब भी हो जाएगी। वही बात है, जबान क्या है? सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि इंसान अपने ख्यालात और जज्बात जबान ही के जरिए जाहिर करता है। बोले ना कि ख्यालात, जज्बात, जो कहना हो, जो मतलब क्या कहता है, हम लोग बोलते हैं, करते हैं, तो उसका किससे बोलते हैं?
अभी जो हम बोल रहे हैं किससे बोल रहे हैं, जबान के जरिए इससे बोल रहे हैं। तो वही चीज यहां पे कहा है कि जरिए जाहिर करता है, मतलब जबान के जरिए जाहिर करता है, समझे। और इसीलिए जबान के अल्फाज, इसीलिए जबान के अल्फाज की नहीं तहकीक, मतलब इसमें क्या क्या है, इसलिए पुराने जबान मतलब क्या कहता है, लफ्जों की नहीं तहकीक, वो जो है तो जबान के अल्फाज की तहकीक, ये क्या किया है, इसीलिए जबान के अल्फाज की तहकीक किया है। जबान जो है वो ऐसे अल्फाज हैं, उनकी खोज किया है, तहकीक किया है, उनके बारे में पढ़ा है, उनको हम लोगों को बताया है। क्या है, जरूरी मुसन्निफ ने सुर्खी, जैसे मसलन जो हर्फ उन्होंने यूज किया है, सुर्खी, निहार, आहार, कोरमा, नाश्ता, कलिया, अहादी, कलई, खोलना जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं क्या कह रहा है, ये आपको तो समझ में नहीं आता होगा। कलई क्या होता है, कोरमा क्या होता है, कोरमा खाते हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कोरमा होता क्या है, उसका क्या डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या है, वो क्या मतलब उसका है, कहां से आया, वो आप लोगों को पता बहुत कम ही को होगा, हमको जो लगता है। तो यह कलई खोलना जैसे अल्फाज का असल और सही मानी बयान किए हैं। क्या किए हैं, असल मानी बयान किए। मसलन आहार के मानी ग़िज़ा, आहार जो होता है, आहार एक लफ्ज आया है यहाँ पे, आहार, आहार के माने ग़िज़ा, ग़िज़ा मतलब खाना, ग़िज़ा या खाना, यहाँ हम लिख दिए हैं ग़िज़ा या खाना है। निहार क्या कहता है, निहार, नहार के मानी एक लफ्ज ये भी है, निहार, नहार के माने, निहार के मानी सुबह, सुबह या खाली पेट, उसे क्या कहते हैं हम लोग, निहार के माने सुबह या खाली पेट, जिसको हम लोग नाश्ता भी कह सकते हैं, समझे, खाली पेट है। कोरमा, कोरमा एक तुर्की भाषा है, तुर्की का जबान है, भाषा जबान, समझे नहीं। ये जो कोरमा है ना, कोरमा लफ्ज कहां से आया है, खाते हैं, लेकिन ये चीज पता था आप लोगों को कि कोरमा कहां से आया है, नहीं पता होगा। यही है कि कोरमा तुर्की के जबान के लफ्ज का क्या है, ये कोरमा है तो का और मां से आया है, कहां से आया, का और मां से निकला है। क्या हुआ है, तुर्की के जबान का और मां से निकला है, जिसके मानी, जिसके मानी क्या होता है, भुना हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त खाते हैं, शुरवा वाला, भून करके एकदम उसमें, समझे अच्छे से, वही होता है भुना हुआ गोश्त, जिसके मानी भुना हुआ गोश्त होता है। ये चीज ध्यान रखिए, कोरमा के माने है भुना हुआ गोश्त। कलई खोलना, ये लफ्ज आ गया कलई खोलना। क्या होता है कलई खोलना, हम लोग ताला खोलते हैं, कलई नहीं खोलते हैं बोलते हैं ना, तो कलई खोलना क्या हो गया, एक तरह से ले लीजिए चुगली करना, चुगली करते हैं ना। कलई खोलना का मतलब है किसी की ऐब, बोले ना, किसी के ऐब को जाहिर करना, किसी का कोई गलती है, किसी का कोई मतलब ऐब है उसके अंदर, उस चीज को जाहिर करके चुगली कर दिए, किसी को बता दिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलई खोलना कहते हैं। ठीक, कलई फेरना भी होता है, कलई फेरना के माने होता है इसको छुपाना, मतलब कलई खोलना और कलई फेरना, कलई मतलब कलई खोलना का मतलब हो गया किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलई फेरना का मतलब हो गया किसी के ऐब को छुपा देना। ठीक, अरबी लफ्ज कली से निकला है, क्या हुआ, अरबी लफ्ज कली से निकला है, और मतलब जाहिर करना ये तो हो गया। कलिया एक फिर लफ्ज ये आ गया, लफ्ज आ गया कलिया, कलिया के, कलिया जो है वो क्या है, कलिया अरबी लफ्ज के कलई से निकला है, किससे निकला है, अरबी लफ्ज के किससे, कलई से निकला है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है बाबू, उस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव 100% आता है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ये है, ज्यादातर 2 नंबर का तो चांस नहीं है, लेकिन आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जिसके मानी भुना हुआ गोश्त शोरबेदार, क्या होता है, कलई से निकला, जिसका मानी भुना गोश्त है। आगे मुसन्निफ बताते हैं, आगे क्या करते हैं मुसन्निफ, बताते हैं कि वक्त के साथ, मुसन्निफ वक्त के साथ ये बताते हैं, मुसन्निफ बताते हैं कि वक्त के साथ मजमून का, वक्त के साथ बहुत से अल्फाज के मानी, वक्त समय के साथ बहुत से अल्फाज के मानी और तलफ्फुज बदल जाते हैं। वक्त के साथ क्या होता है, कोई भी लफ्ज है, अल्फाज है, उसका मानी और तलफ्फुज बदल जाते हैं। ये कौन कह रहा है, मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी साहब कह रहे हैं, बदल जाते हैं। इसलिए बगैर तहकीक, क्या होता है इसका,
इसलिए बगैर तहकीक किसी लफ्ज के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। अपने आप से डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। मतलब जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहिए। जो मन से गलत सलत बता दीजिएगा, अगर उस चीज को अगर फॉलो करने लग गया तो फिर आपको गुनाह लिखेगा अगर वो गलत है तो। इसी वजह से किसी को कोई चीज मतलब जिसके बारे में आपको तहकीक नहीं हो, पूरा जानकारी नहीं हो, फुल नॉलेज नहीं हो, तो उसके बारे में किसी को बताना ही नहीं है भाई। हल्का फल्का याद है और वही बता देंगे तो फिर ये गलत हो जाता है। इसी वजह से क्या कहा है कि बगैर तहकीक के किसी लफ्ज के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। राय डायरेक्ट ये कह दिया, राय कायम नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। मजमून का मरकजी ख्याल क्या है? मजमून जो है इसका मरकजी ख्याल क्या है? ये जो है इसमें जो कोरमा कुत्ता क्या 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 ये सब आया है, आहार ये सब, तो इस सब का क्या माने? इसको जो लाया तो आखिर इसमें क्यों लाया? इसका तो कुछ मौजू होगा, कुछ तो ये मरकजी किरदार होगा, तब तो इसको लाया होगा। तो मजमून का मरकजी ख्याल ये है कि हर लफ्ज की अपनी एक असल तारीख और सही मानी होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी लफ्ज है ना तो उसका हकीकत में जो होता है उसका एक असल तारीख होता है, हिस्ट्री होता है, उसके बारे में सही मानी होते हैं। इसलिए जबान की दुरुस्ती के लिए अल्फाज की तहकीक जरूरी है। इसीलिए ये सैयद सुलेमान नदवी इस लफ्ज को, अल्फाज को बता करके ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अल्फाज जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो किसी को भी वो नहीं कहना है। इससे हम लोगों को क्या सबक मिला? जो हम लोग मजमून जो समझे, मजमून से क्या सबक मिला? सबक ये मिलता है ना कि किसी को बगैर जानकारी का कोई चीज बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। समझे? जब जानकारी फुल हो, जैसे हमको उर्दू में अभी जानकारी है तभी तो हम बता पा रहे हैं। अगर हमको जानकारी नहीं होगा, गलत सलत बता देंगे तो तुम लोग हमको गाली नहीं दोगे जी? दोगे ना? वही बात है कि इसी वजह से क्या करोगे, अगर बाई चांस हम अगर बता देंगे गलत सलत, ठीक, अगर तुम उसको फॉलो कर दोगे, उसको अगर क्या कहता है इम्तिहान में एकदम लिख दोगे तो फेल ना कर जाओगे। वही बात है। इसी वजह से जब तक जिस चीज का जानकारी ना हो, जिसके बारे में फुल तहकीक से पता ना हो, उसका हिस्ट्री पता ना हो, वो कहां से आया, कैसे आया, क्या है, नहीं है, उनके बारे में आप लोग किसी को नहीं बताइएगा। यही हम लोगों को सबक मिला। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने सैयद सुलेमान नदवी की बहुत बड़ी वो मजमून है, लेकिन हमने इसमें इन छोटी सी लाइन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में हमने फाइनल कर दिया है। इतनी बड़ी मजमून है, उनको हमने क्या किया, 9 लाइन में फाइनल करके आप लोगों को दे दिया है। सोचिए कितना मेहनत है इसके पीछे। तो वही चीज है, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक, और बाकी देखते रहिएगा। और बाकी इसके बाद जो लॉन्ग वीडियो आएगा वो आप लोगों का आएगा पूरा तीनों चैप्टर का। हम लेकर के आएंगे क्या? लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव जो होता है, 1 नंबरिया सवाल, उसका पूरा महासंग्राम लेकर के आएंगे तीनों का। वो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, क्या कहता है, डायरेक्ट वो डिजिटल टाइप से, उसी में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, समझे? उससे पढ़ा करके आप लोगों को बता दूंगा कैसा क्या है, नहीं है। तो फिर इसको नोट कर लीजिए, बाकी आप लोग तैयारी कीजिए बढ़िया से जम करके, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।